तो कई सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार कमेंट्स करे जा रहे हैं कि हमारा मैथ्स का पेपर इस बार का काफ़ी ज़्यादा टफ आया है। मतलब जेई लेवल का क्वेश्चन पेपर आ गया हमारा। तो चलिए देखते हैं कि आपका पेपर कैसा आया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपका पेपर कैसा आया है, इजी है या फिर हार्ड है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपनी स्क्रीन पर मैथ्स का स्टैंडर्ड का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर निकाल लिया है 2026 का एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन देख सकते हो। ये एलसीएम वाला आपकी एनसीईआरटी का, ये आपकी एनसीईआरटी का, ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, ये आपकी एनसीईआरटी का, ये आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट फार्मूला बेस्ड, ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी आपका एक, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी ईजिली कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़े हो। नेक्स्ट ये वाला भी आपका फार्मूला बेस्ड है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट लगा के अच्छे से कर लेते हो इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन भी आपका ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे सवाल कर रखे हैं आपने, तो आप इस क्वेश्चन को मेरी मानो तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपका एज इट इज़ एनसीईआरटी का सवाल उठ के आ गया आपके पेपर में। नेक्स्ट, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है। एंड ये आप देख सकते हो एरिया ऑफ सेगमेंट का, ये अगर आपको इसके फॉर्मूले सारे याद है तो आप इस सवाल को ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट, सरफेस एंड वॉल्यूम के अगर आपको फॉर्मूला इन सब के याद है तो आप इन सब सवालों को ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हैं। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। बस पिछली बार सीबीएसई वाले क्या करते थे, नंबर्स दे देते, इस बार उन्होंने वेरिएबल्स देना स्टार्ट कर दिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं। नेक्स्ट, हमारे पास में ये डायग्राम वाले सवाल है। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के अच्छे से पढ़ रखे, अगर आपने रटे नहीं है, जो आपके पेपर लीक वाले जो आपके मैराथन्स थे, अगर वो आपने रटी नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो मेरी मानो तो दोस्तों। बाकी ये जितना भी पेपर आया है ना आपका, ये आपका पूरा एनसीईआरटी में से उठ के आया हो। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, अच्छे से समझ के पढ़ रखी है, तो मेरी मानो तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, ऐसी केस स्टडी हमेशा आती है और वैसे ही इस बार भी आई है। ये एपी की केस स्टडी है, बहुत ईजी केस स्टडी है। मैंने ये एनालाइज करा है कि आपका पेपर इस बार का मॉडरेट लेवल का आया है। एंड ये बस एक ये क्वेश्चन था ना जिसके अंदर, इसके अंदर आपका ये वाला सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रूबिक्स क्यूब। तो ये जो लेंथ निकालनी थी डायगोनल की, ये आपके फॉर्मूला नहीं दे रखा है, ये बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 नंबर का ही है। बाकी आपका जितना भी पूरा पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एज इट इज़ आपके एनसीईआरटी में से आया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप इन सवालों को ईजिली कर